नमस्कार। अक्सर हम बात करते हैं कि समानता की, तो समानता के अपने अलग अलग आयाम और रूप हैं। अभी हाल में ही हमने देखा है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 साल थी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, जो लड़कों की शादी की उम्र के समकक्ष हो गई है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों को अक्सर लड़कों से दोयम दर्जे का देखा जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का विचार इसमें कुछ अलग दृष्टिकोण रखता है। वो कहते थे कि पुरुष और महिला पंछी के दो पंख की तरह होते हैं। यदि एक पंख जरा सा भी कमजोर हो तो उड़ान वो बाधित होगी। तो यदि हमें किसी भी राष्ट्र की सशक्त उड़ान को और मजबूत करना है तो हमें दोनों पंखों को मजबूत रखना होगा। सरकार ने इस दिशा में शादी की तयशुदा उम्र को बढ़ाकर एक बहुत ही सराहनीय कदम काम किया है। हाल में ही ये जो कदम है ये चर्चा का विषय है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले भी बहुत से ऐसे काम हो चुके हैं, जैसे शारदा एक 1929 का एक बहुत ही अहम कदम था, और ये वाला जो निर्णय है वो जरूर देश के लिए कुछ एक नई भूमिका तय करेगा। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों के पैदा होते ही आम परिवारों में उन्हें एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता था। बस ये देखा जाता था कि उनकी शादी वो घर किस समृद्ध परिवार में कर दी जाए। वो घरों के लिए एक बस गृहस्थी का जीवन यापन करती थी। लेकिन अब समय बदल रहा है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। पहले क्या होता था कि लड़कियों कि बौद्धिक या तार्किक क्षमता को सीमित कर दिया जाता था। वो खुले आकाश में अपने सपनों के ताने बाने बुन लिया करती थी और फिर ये सोचकर अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को सिकुड़ लेती थी कि हमारा दायरा इतना ही है। एक लगता था कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट है जिसके अनुसार उनकी दुनिया चल रही है कि आपका जन्म हुआ, आपको ये काम सीखना है और फिर इस निर्धारित रोल के लिए आपको तैयार होना है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत ही हद तक कम हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें विचारों में बदलाव की जरूरत है। जब विचार बदलेंगे तो समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। अब हम ये देखेंगे कि इस उम्र शादी की तयशुदा उम्र बढ़ने के क्या प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव तो लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा होगा कि जब शादी की उम्र बढ़ेगी तो उनको शिक्षा प्राप्त करने की उम्र भी ज़्यादा मिलेगी। और अभी भारत की मौजूदा एनएसओ की डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की डेटा के अनुसार अभी मौजूदा साक्षरता दर 77.07 है, जिसमें पुरुषों की 84.03 है और महिलाओं की 65.03 के अकॉर्डिंग के लगभग है। तो इस असमानता का मूल कारण क्या है? इस असमानता का मूल कारण ये है कि कम उम्र में उनकी शादी हो जाने से उनके शिक्षा वाले पर कुतर दिए जाते थे। दूसरा प्रभाव क्या होगा कि जब शादी की तयशुदा उम्र बढ़ेगी तो वो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति जागरूक होंगी, जिसके दो तत्कालिक प्रभाव होंगे। एक, परिवार नियोजन में उनकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाएगी क्योंकि वो शिक्षित होंगी और अपने निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेंगी। दूसरा, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी, जो अभी फिलहाल में 113 पर 1 लाख है, प्रति 1 लाख है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अनुसार इसे हमें
70 पर 1 लाख तक लाना है। इसके लिए सभी लोगों को एक प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा और नारी सशक्तिकरण में अपना योगदान देना होगा। अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन रिपोर्टों में ये देखते रहते हैं कि लड़कियां अनीमिया से हैं, कहीं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो कहीं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा। इन सब की ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियां जो गरीब तबकों से आती हैं वो जागरूक नहीं है, उन्हें हमें जागरूक बनाना है। और जब वो सशक्त होंगी तो जाहिर तौर पे एक समाज सशक्त होगा। और ये सभी चीजें एक दूसरे की पूरक तभी साबित होंगी जब पुरुष और महिला दोनों सामर्थ्यवान होंगे। तब लड़कियों की उड़ान तो गगनचुंबी होगी जिससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो भविष्य की जननी है। जब वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहेंगी, वो कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। और शिक्षा के लिए हमें उनको एक समय देना पड़ेगा जिसमें ये जैसे उनकी जब वो उचित शिक्षा प्राप्त कर लेंगी तब उनकी शादी करिए। उनको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि जब वो एक समर्थवान नागरिक के रूप में अपना कदम रखेंगी तब वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करेंगी, विशेषतर उन लड़कियों के लिए जो उस दौर से गुजर रही हैं। क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो जब खुद समर्थ होगी तो जाहिर बात है वो अपने बच्चों को भी समर्थवान बनाएगी। और इसलिए ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब दो सामर्थ्यवान लोग और जागरूक लोग किसी भी काम को करते हैं तो वो राष्ट्र सशक्त बनता है और वो विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखेगा। क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू हमेशा जरूर होते हैं, उसी तरह हमारी जीवन शैली के भी दो पहलू हैं, पुरुष और महिला। इसलिए उनको हर क्षेत्र में उनकी क्षमता के अनुसार बराबर अवसर, बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे हमारा देश एक अलग पहचान बनाए। क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत ही पुरानी और सनातन है, जिसमें सबके लिए एक समान अवसर है, सबके विकास के लिए एक समान अवसर है, जिसमें ये कदम कि 18 से 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर हमने एक बहुत ही सराहनीय कदम किया है। और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग इस दिशा में, नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना जितना भी योगदान हो सके दें। जय हिंद।